सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग को बताने जा रहे हैं कि ल्यूमे के साथ में लौंडे की मुलाकात हो रही है, लेकिन फिलहाल उन लोगों की जो लड़ाई है वो बॉर्डर पे चलेगी, लेकिन बाद में उन लोगों की लड़ाई कहीं और होने वाली है। तो वो कहीं और वाले सीन को हम लोग बाद में जानेंगे, लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग आपको बताने जा रहे हैं कि ये लौंडा हम लोगों का पांडु भाई क्या कर रहा है सुजाकू टॉम के अंदर में। लेकिन उससे पहले मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में कुछ बताया था और आप लोगों ने सुना नहीं होगा क्योंकि वो वीडियो ही ब्लॉक कर दी गई। उन्होंने सिंपली एक रीज़न दिया था कि मैं अनऑफिशियल वर्जन से तुम लोगों को कहीं ना कहीं से वो जो ऑडियो विजुअल जो कि कॉपीराइटेड है मैं उसे डाउनलोड करना सिखा रहा हूँ। क्या मैंने किसी भी एक्सप्लेनेशन वीडियो में इस बारे में कहा है? पता नहीं, और मैंने उस वीडियो में भी नहीं कहा था, लेकिन उन्होंने यही रीज़न देके वीडियो को ब्लॉक कर दिया। मैंने रिव्यू में भी डाला, मैं इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट था, बट स्टिल उन लोगों ने कहा कि हम आपके रिव्यू की कांट सॉरी मतलब रिजेक्ट कर देते हैं, मतलब वो वीडियो जो है वो वापस से यूट्यूब पर नहीं आ सकती। तो मैंने सोचा उसे री-अपलोड करके फिर क्या है का रिस्क लेने जाएँ, क्योंकि अगर मैं 3 और बार वैसी चीज़ें कर देता तो मेरा पूरा का पूरा चैनल ही टर्मिनेट हो जाएगा। तो पूरे मराने से अच्छा थोड़ा-सा ही मार लो, वो काफ़ी है। जिस वजह से मैंने वीडियो को अपलोड नहीं किया। तो लास्ट वीडियो में क्या हुआ मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर मैं रिकैप दे देता हूँ। रिकैप थोड़ा-सा लंबा होगा, ऑलमोस्ट 2 टू 3 मिनट के अंदर, लेकिन छोटा रखने का ट्राई करूँगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम सभी लोगों ने देखा था कि वायलिन सुजाकू टॉम के अंदर फाइनली एंटर कर चुका था, लेकिन एंटर करने के बाद ही एक बच्चा हाथ धो के उसके पीछे पड़ जाता है। लेकिन जैसे-जैसे करके वायलिन ने वहाँ पे खुद की जान को बचाया और फाइनली उस बॉर्डर लाइन से बाहर आ जाता है जहाँ पर उस बच्चे का आतंक कोहराम चल रहा था। उस जगह को पार करने के बाद ही वायलिन को वहाँ पे 2 कल्टीवेटर नजर आए, बहुत ही मुश्किल से। उनमें से एक महिला थी और एक पुरुष था। वो जो पुरुष था उसका नाम था मूरंग यून और एक जो महिला थी उसका नाम रिवील नहीं किया गया, लेकिन उसके लुक्स के बारे में वहाँ पर नॉवल में बहुत ज़्यादा ही अशब्द लिखे गए थे। अशब्द मतलब कुछ गलत वर्ड्स नहीं लिखे गए थे, लेकिन उसके बारे में जो डिस्क्रिप्शन था वो उतना कुछ अच्छा नहीं था। तुम लोगों ने सुना होगा कि जितनी भी दोंगा ब्यूटीज़ होती है वो मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत अच्छी होती है या फिर अच्छी होती है, लेकिन ये लड़की को लिटरली UGLY अगली शब्द का वो लोग इस्तेमाल कर रहे थे, पता नहीं क्यों। और उस लड़की के साथ में भी वहाँ पे मुलाकात हुई। दोनों की जो कल्टीवेशन थी वो ऑलमोस्ट सोल फॉर्मेशन पर थी। लौंडा जो था वो मिड सोल फॉर्मेशन पे और लड़की जो थी वो अर्ली सोल फॉर्मेशन पे, जिस वजह से मार्लिन ने भी खुद की कल्टीवेशन को डाउन कर दिया सोल फॉर्मेशन पर। जिसके बाद वो तीनों ग्रुप बना के आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं ताकि वो लोग उस ऑल्टर पे पहुंच सके जहाँ पर मूरंग यून ने देखा था कि किस तरीके से कैनफन और बाकी सभी कल्टीवेटर्स इनर टॉम के अंदर में एंटर किए। लेकिन वहाँ पे कोई एक भयानक सा टेरिफाइंग चीज़ है जो कि सभी कल्टीवेटर्स को मार देती है और कैनफंग वगैरह पावरफुल थे, जिस वजह से वो लोग बच के निकल गए। और मूरंग यून भी यहाँ पे वेट कर रहा है कि वो एक संगठन बना के वहाँ से पास आउट कर सके। लेकिन जब वो दोनों ट्रैवल कर रहे थे तब उसी दौरान वहाँ पे एक और कल्टीवेटर मिलता है जिसका नाम मू यून हाई नजर आता है और वो वहाँ पे उन लोगों को ज्वाइन कर लेता है। उसकी कल्टीवेशन जो थी वो ऑलमोस्ट सोल ट्रांसफॉर्मेशन पर थी, सुनने में आ रहा है, क्योंकि वो चीज़ डायरेक्टली मेंशन नहीं था, बट वो वांगलिन को अपनी बराबरी वाला मान रहा था और वो वांगलिन को एज संगन्यू बुलाता है। जब उसने संगन्यू बुलाया तब यहाँ पे वो जो लड़की थी वो हम लोग को थोड़ी ज़्यादा रूड नजर आई, बट वो स्टिल संगन्यू का नाम सुन के वहाँ पे वांगलिन से पूछती है क्या तुम संगन्यू हो? तो वहाँ पे वांगलिन ने बताया हाँ मैं संगन्यू हूँ। तो इसके बाद वो समझ जाती है कि कोई रीज़न की वजह से इसने अपने आइडेंटिटी को यहाँ पे छुपाया होगा, क्योंकि जब वांगलिन उन लोगों से मिलता है तो वो अपना नाम किंग मू बताता है, सोल डिफाइनिंग सेट वाला नाम, जिस वजह से वहाँ पे वो लड़की ज़्यादा सवाल नहीं करती। लेकिन उसने एक बार वहाँ पर आगाह किया मूरंग यून के बारे में। उसने कहा कि इस लड़के से थोड़ा संभल कर। तो वहाँ पर वो लोग ज़्यादा बातचीत नहीं करते, बल्कि वो सभी के सभी उस ऑल्टा की तरफ में बढ़ने लगते हैं। ऑल्टा के पास पहुँचने के बाद वहाँ पे वो जो मू यून हाई था उसे मूरंग यून के ऊपर में थोड़ा शक होता है, जिस वजह से उसने उसका सोल सर्च किया। सोल सर्च में उसने जैसा कहा बिल्कुल वैसे ही उन लोगों को नजर आया, जिस वजह से मू यून हाई मूरंग यून के ऊपर में थोड़ा सा भरोसा दिखाने लगता है। जिसके बाद उसने साइड में फेंका और उस ऑल्टर को थोड़ा सा चेक करने लगा। चेक करने के दौरान उसने मार्लिन से वहाँ पर कहा था कि प्लीज़ इसे एक बार देखते रहना ताकि मेरे ऊपर में कोई भी अचानक से हमला ना कर दे। तो मार्लिन बोलता है शौक से तुम जाओ, नाम है तो। लेकिन वो वहाँ पे जैसे ही जाता है ऑल्टर के बीच में तो वो सडनली गायब हो जाता है। वो जैसे ही वहाँ पे गायब होता है मार्लिन समझ गया कि यहाँ पे ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, जिस वजह से मार्लिन ने सीधा हमला कर दिया था मूरंग यून के ऊपर में। हमला करने के बाद ही मैंने लास्ट वीडियो को यहीं पर एंड कर दिया। मूरंग यून के ऊपर में जैसे ही मार्लिन अपने फॉर्मेशन से हमला करता है तो उस दौरान मूरंग यून पूछता है कि आखिर तुमने मुझे पहचाना कैसे कि मैं मूरंग यून नहीं हूँ, मतलब मैं इस तरीके का एक जो भी हूँ। तो उस बारे में वहाँ पे मार्लिन बताता है कि तुम्हारे ऊपर में मुझे 3 फैक्टर्स नजर आए, जिनमें से एक था कि तुम्हारे कपड़े फटे फूटे होने के बावजूद भी तुम्हें उसे चेंज करना चाहिए था, क्योंकि मोस्ट ऑफ द नॉर्मल कल्टीवेटर्स के पास में स्पेयर क्लोथ्स होते ही है। इसके अलावा तुम्हारे बॉडी के ऊपर में वो जो सिंबल बना था वो मुझे काफ़ी ज़्यादा अनयूजुअल लगा। इसके साथ साथ उसने कुछ तीसरा रीज़न अंडरस्टैंड कुछ ऐसे ही बक दिया, क्योंकि इस लड़की ने ऑलरेडी बता दिया था कि मूरंग यून के अंदर में कुछ गड़बड़ है, जिस वजह से यहाँ पे वांगलिन को तीसरा रीज़न देने का जरूरत नहीं है। इस दौरान वांगलिन ने भी पूछा कि आखिर तुम कौन हो? तो वहाँ पे मूरंग यून बताता है कि मेरा कोई स्पेशल खास मकसद नहीं है, बस एक ही मकसद है कि किसी भी कल्टीवेटर को इनर टॉम के अंदर नहीं जाने देना, उसे रास्ते में ही निपटा देना। जिसके बाद यहाँ पे वांगलिन और उसके बीच में फाइट होने लगी। फाइट के दौरान वांगलिन ने यहाँ पे 1 बिलियन सोल फ्लैग के साथ साथ रेस्ट्रिक्शन फ्लैग वगैरह को भी निकाल लिया और उन सभी से उसके ऊपर में हमला करने जा रहा था। तभी वहाँ पे मूरंग यून बोलता है तुम्हें क्या लगता है कि इन सोल फ्लैग की मदद से तुम मुझे रोक दोगे?
जिसके साथ वांग लिन यहाँ पे फाइट को कंटिन्यू रखता है और उसे एक चीज़ नोटिस करता है कि ये जो मुरंग यून है वो एक अलग तरीके का ही लाइफ फॉर्म है जो कि सोल्स के जरिए क्रिएटेड है। वो कितना ही हमला क्यों ना कर दे वो सभी सोल्स डैमेज हो जाएंगे, लेकिन दूसरे सोल्स आके उसे वापस से रिकवर कर देंगे। मतलब मुरंग यून को मार पाना लगभग इम्पॉसिबल है। इसी दौरान यहाँ पे हम लोगों को क्यान फंग का सीन दिखाया जाता है जो कि एक जगह पे बैठ के बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड था। वो फ्रस्ट्रेशन में बस सोच रहा था कि मैं कैसे यहाँ पर आके फंस गया हूँ, क्योंकि मुरंग यून के जैसे उसे भी कई सारे लाइफ फॉर्म्स मिले जिसके साथ क्यान फंग और उसके साथ में जो भी कल्टिवेटर्स थे अंधा लड़े जा रहे थे, लेकिन वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहे, जो मैंने रीजन बताया उस वजह से। जिस वजह से क्यान फंग वहाँ पे घबराते हुए वो वहाँ पर भाग के दूसरे केव के पास में चला गया। एक तो क्यान फंग ऑलरेडी इन टॉम के अंदर में एंटर कर चुका है, जिस वजह से उसे मुरंग यून से भी ज़्यादा पावरफुल लाइफ फॉर्म्स नजर आ रहे थे, जिस वजह से यहाँ पे क्यान फंग और भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड था और वो इस जगह पर बैठा हुआ था। वो गुस्से में सोचता है एक तो ये बुड्ढा जू कुएजी खुद तो मरने वाला, साथ में हमें भी ले डूब रहा है, क्या ज़रूरत है हम सभी लोगों को फंसाने की। इसी दौरान वहाँ पे उसे ये भी याद आता है कि किस तरीके से यहाँ पे जितने भी लाइफ फॉर्म्स है वो सभी के सभी सोल से क्रिएटेड है और वो सभी अंधा मारते जा रहे थे ताकि जितने भी लाइफ फॉर्म्स को वो ख़त्म करेंगे तो फाइनली उनका जो सोल पीस होगा वो उनके सामने अपीयर हो जाएगा। इस तरीके से कई सारे कल्टिवेटर्स ने ट्राई किया, लेकिन सडनली जब वो लोग एक के ऊपर में हमला करते हैं तो जैसे ही वहाँ पे वो जो सोल पीस मरता है तो इनके साथ का एक सोल ट्रांसफॉर्मेशन कल्टिवेटर की आंखें डिम हो गई और वो वहीं पर मर जाता है। जब उसे चेक किया गया तो पता चला कि उसकी जो ओरिजिन सोल है वहाँ पे पूरी तरीके से गायब हो चुकी थी, जिसके बाद इन लोगों को समझ आया कि ये लोग जितने भी सोल्स को मारे वो किसी न किसी कल्टीवेटर की ही सोल है, जिस वजह से अगर ये लोग मारते गए तो वो कल्टीवेटर भी मरते जाएंगे और इनको मारना ख़त्म करना लगभग इम्पॉसिबल है और इसी कारण से वो लोग अलग अलग हो गए थे। यहाँ पे क्यान फंग बन के फ्रस्ट्रेटेड था और उसने भी कई सारे अंधे सोल्स को मार दिया था, जिसके बाद वो यहाँ पे बस सोच रहा था कि कैसे खुद के लाइफ सोल को वहाँ पे ढूंढ पाए। इसी दौरान उसने वहाँ पे पता नहीं क्या सोचा और सडनली रेड बटरफ्लाई को बाहर निकाला। रेड बटरफ्लाई के रिगार्डिंग हम लोग को सेम डिस्क्रिप्शन नज़र आता है कि उसकी आंखों के अंदर में कोई भी इमोशंस नहीं थे, जो हंसता खिलता चेहरा कभी भी नहीं था, लेकिन जो चेहरे पे इमोशंस थोड़े मोड़े होते थे वो भी पूरी तरीके से गायब हो गए, एक पपेट की तरह। और वहाँ पर क्यान फंग ने उसे ऑर्डर दिया कि इस केव के अंदर जाओ और उसे बाहर निकालो। मतलब उसके अंदर में ज़रूर कोई ना कोई पावरफुल चीज़ थी जिसे क्यान फंग बाहर की तरफ में निकालना चाहता था। और क्यान फंग जैसे ये ऑर्डर देता है तो वहाँ पे रेड बटरफ्लाई कुछ सोचेगी नहीं, क्योंकि उसने एक ही बार बोला तो मेरी हाथ चाटो, तो वह हाथ चाटना शुरू कर दी। और पता नहीं साले ने उससे क्या क्या चटवाया होगा। तुम लोगों को क्या लगता है? मुझे तो शक हो रहा है इस कमीने के ऊपर में। बाय द वे जो भी लगता है तुम लोग कमेंट कर देना। इसके बाद ही वहाँ पे रेड बटरफ्लाई ज़्यादा कुछ नहीं सोचती, सीधा एंटर कर जाती है और फिर थोड़ी देर बाद ही हम लोग को नजर आता है कि रेड बटरफ्लाई वहाँ पर भाग के बाहर आ रही है। मतलब फुल इज्जत का कचरा हुई है रेड बटरफ्लाई का, भाग के बाहर आ रही थी वो जैसे ही वहाँ पर बाहर आती है तो उसके पीछे में एक 100 फुट या फिर 10 फुट, एक जीरो को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ, एक बड़ा सा जायंट वहाँ पर बाहर आता है। तो क्यान फंग भले ही वो एक बड़ा सा ही पांडु है, लेकिन पता है प का जगह पे ग लगा दो, लेकिन वो फिर भी पावरफुल है, जिस वजह से उसने एक ही झटके में उस लाइफ फॉर्म को भी मार दिया। मारने के बाद पता चलता है कि वो जो है उसके अंदर में भी उसका लाइफ सोल नहीं मिला, जिस वजह से वो वहाँ पे और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। उसने बताया ऐसा करते हुए उसने 69 लाइफ फॉर्म्स के ऊपर में हमला कर दिया है। एक्चुअली में तुम लोग सोच रहे हो कि मैंने अभी बताया कि लाइफ फॉर्म्स को मारना इम्पॉसिबल है, तो सेम क्यान फंग के साथ में भी सेम यही केस है। यहाँ पर उसने उसे मारा नहीं था, बल्कि ऐसा हमला किया कि वो पूरी तरीके से गायब हो गया। मतलब वो वापस से यहाँ पे रीजनरेट होकर क्यान फंग के ऊपर में हमला कर सकता है, उसके पास औकात है। अगर उसने एक ही झटके में सबको मार दिया होगा तो उसे थोड़ा टाइम लगेगा। और यहाँ पे मुरंग यून के केस में अलग था कि उसे वो धीरे धीरे हरा रहा था, जिस वजह से जितना डैमेज हो रहा था उतना ज़्यादा वो रिकवर हो रहा था। बाद में मत बोलना कि तूने पहले कुछ और बोला बाद में कुछ और यहाँ पे हमारा पांडु फ्रस्ट्रेशन में ही जी रहा था। इसी दौरान हम लोग को सीन चेंज होता हुआ नजर आया, फिर से दिखाया जाता है वांग लिन को। वांग लिन यहाँ पे मुरंग यून के साथ फाइट नहीं कर रहा था, बल्कि इस दौरान तक वांग लिन ने अपना टैक्टिक्स लगा दिया, क्योंकि तुम लोग को पता है कि वांग लिन ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कल्टिवेटर नहीं है, बल्कि वो एक एवरेज कल्टिवेटर है। बट उसके माइंडसेट और उस टैक्टिक्स या फिर उसके वो स्मार्टनेस की वजह से वो थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाता है। वांग लिन ने यहाँ पे क्या किया, जब उसे देखा कि वो उसे मार नहीं सकता, वो बार बार रिकवर हो रहा है, तो उसने मुरंग यून को एक गोला के अंदर में कैद कर दिया। कैद करने के बाद कहता है कि हम जानते हैं कि हम तुमको नहीं मार सकते, जिसके खातिर हम तुमको एक ज़मीन के नीचे गाड़ देंगे और देखेंगे कि 100 साल बाद तुम जिंदा रहते हो या फिर नहीं। ऐसा कहते ही वांग लिन ने ज़मीन के अंदर में तकरीबन 100 फीट के आसपास गड्ढा किया, जिसके अंदर में वो उसे लेके अंदर जाने लगता है। जाने के बाद उसने कई सारे सवाल पूछे मुरंग यून से, और मुरंग यून यहाँ पे कुछ भी जवाब नहीं देता। लेकिन लास्ट में मुरंग यून जब देखता कि ये सीरियसली मुझे यहाँ पे कैद करने वाला है, तो वहाँ पे मुरंग यून बताता है कि मैं तुम्हें अंदर जाने के ऑल्टा के बारे में बता दूंगा। तो वहाँ पे वांग लिन बोलता है जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी जानता हूँ कि मुझे इनर टॉम में कैसे जाना है।
जिसके बाद वालिन वहाँ पे पूछता है, क्या तुम मेरे सोल पीस को मेरे लिए निकाल के ला सकते हो? तो इस बात को सुनकर मूरांग यून बताता है कि मैं ऐसा तो नहीं कर सकता क्योंकि तुम्हारी कल्टीवेशन मुझसे ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन मुझसे जो पावरफुल लाइफ फॉर्म्स है, मतलब हम लोग के जो बॉस है, वो तुम्हारे लिए ऐसा कर सकते हैं। तुम कहो तो मैं तुम्हें उनके पास ले जाऊंगा। वालिन को इस लाइफ फॉर्म की जो बॉस है उसके अंदर में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा था। अरे वो लड़की नहीं, ये लड़का ही है, लेकिन फिर भी वो उसके अंदर में इंटरेस्टेड था कि बाई चांस अगर उसे कोई और तरीका नहीं दिखा तो वो उस बॉस के पास में जाके आराम से उसे पीटेगा और बोलेगा कि मेरी लाइफ सोल को मेरे सामने ला के दे दो। जिस वजह से उसके डिटेल्स के बारे में यहाँ पे मूरांग यून से पूछता है। तो मूरांग यून बताता है कि इनर टॉम के अंदर एंटर करने के बाद वहाँ पे 9 पहाड़ है जो कि देखने में कुछ कुछ एक ड्रैगन टाइप का या फिर किसी एक जानवर का नाम लिया था, उतना एग्जैक्टली समझ प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, थोड़ा अजीब सा एक जानवर का नाम बोला, उस तरीके का नजर आएगा जहाँ पर ब्लैक फॉग्स नहीं होंगे बल्कि वाइट फॉग होगा और वहीं पर हमारे बॉस एग्जिस्ट करते हैं, तो तुम वहाँ पर जा सकते हो। इस बात को सुनकर वालिन वहाँ पे खुश कुछ भी नहीं होता, लेकिन यहाँ पे मूरांग यून खुश होता है कि हाँ फाइनली मैंने वालिन का दिल जीत लिया, मतलब मुझे यहाँ पे कैद नहीं करेगा। लेकिन कमीना है हमारा लौंडा, उसने एक ही झटके में उसे वहीं पे बंद कर दिया और वहाँ से निकल जाता है। मूरांग यून वहाँ पे चिल्लाता रह गया और चिल्ला के क्या ही कर लेगा। बंद करके वो आगे की तरफ में बढ़ता है तो थोड़े और भी वैलीज को पार करने के बाद उसे फिर से सेम टाइप का ऑल्टर नजर आता है, लेकिन यहाँ पर उसे पता था कि यही ऑल्टर जो है वो उसे इनर टॉम के अंदर में ले जाएगा, क्योंकि उसने सीतू नान से ऑलरेडी उस ऑल्टर के बारे में कई सारे इन्फॉर्मेशन को पूछ लिया था। और वालिन जैसे उस ऑल्टर के पास में पहुंचता है तो उसे वहाँ पर एक लड़की नजर आती है जिसने पिंक ड्रेस पहना था, सुंदर था, एकदम परम सुंदरी वाला सीन था, बट तुम लोग गैस कर सकते हैं कि वो कौन है। तो इसके रिगार्डिंग हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, क्योंकि इसके और वालिन के बीच में जो फाइट होगी वो कुछ ज़्यादा डिटेल में बताना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके फाइट्स के बीच में कई सारे ऐसे पॉइंट्स थे जिसे सुनना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट तुम लोगों के लिए हो सकता है, क्योंकि मैंने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया। तुम लोगों को पता आलतू फालतू चीज़ों को मैं जल्दी जल्दी बताता हूँ, लेकिन इसे डिटेल में बताना है। इस वजह से इसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो जल्द ही डालने की ट्राई करूँगा, क्योंकि मैं ट्राई कर रहा हूँ उसे जल्द से जल्द बना लो। तो मिलता है आपसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अगर नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो कमेंट करो और लाइक करो, ताकि हम लोग का जो ब्लॉग है उसके ऊपर में थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, ताकि हम लोग और भी अच्छी वीडियोस को अपलोड कर सकें। तो मिलता है आपसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।